हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्ज़ाम क्रैकर्स। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डील करेंगे साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन मैं रीड करूँगी, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आप ट्राई करेंगे इसे सॉल्व करने का। उसके बाद तो ऑब्वियसली आई एम गोना टेल यू कि क्या आंसर है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज के स्टार रिसेंटली सीन इन न्यूज़? First option is anti-drone system. Second option is South Korea's fusion reactor. Third option is South Korean naval vessel. And the fourth option is food coloring agent. तो सोचिए आप आंसर क्या है इसका। So the answer is South Korea's fusion reactor. It's actually a South Korean's आर्टिफिशियल सन। देखिए सन में बहुत से फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, तो उस नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। सो दिस इज दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये है उनका आर्टिफिशियल सन साउथ कोरिया का। So K-STAR, also known as the Korean Superconducting Tokamak Advanced Research Reactor, is a superconducting fusion device. It is also called what? The Korean Artificial Sun. Okay. Moving ahead. Recently, which country's scientists turned carbon dioxide into other fuels to minimize the emissions? Emissions को minimize करने के लिए ऐसी कौन सी कंट्री है जिन साइंटिस्ट ने ऐसा किया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे फ्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं कि एमिशंस कम से कम हो, मिनिमाइज करने के लिए? तो वो है आपका आंसर। पहले आप सोचो फिर बताते हैं, आपने कहीं पढ़ा हो। द आंसर इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है वैसी कंट्री है। सो जिम्बाब्वियन साइंटिस्ट टर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा इनटू अदर फ्यूल्स, तो कौन से फ्यूल्स में उन्होंने कन्वर्ट किया है? इनटू मेथनॉल टू मिनिमाइज द एमिशंस। अ साइंटिस्ट इन जिम्बाब्वे इज प्रोड्यूसिंग मेथनॉल and other energy materials using carbon dioxide from industrial activities. Okay. The next question is, Voyager 1 spacecraft recently seen in the news is a space probe launched by which space organization? Options are JAXA, JAXA, ISRO, NASA, CNSA. तो आप बताइए कि ये जो Voyager 1 स्पेसक्राफ्ट है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। किस वजह से न्यूज़ में था ये लोग आप सर्च करेंगे कि वाई इट वॉज इन दी न्यूज़ Voyager 1 स्पेसक्राफ्ट। सो अभी इसका आप आंसर सोचिए क्या है। सोच लिया? ठीक है, द आंसर इज नासा। ठीक है, ये नासा का ही जो स्पेस प्रोब है, इट इज़ लॉन्च बाय दी नासा। ठीक है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ दी Voyager 1 स्पेसक्राफ्ट। इट हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग आवर सोलर सिस्टम सिंस 1977। सो जो ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था, इट वॉज देयर इन 1977। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 2024 में इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, तो इस न्यूज़ के बारे में आप पढ़िएगा। The probe is now in interstellar space, the region outside the heliopause or the bubble of energetic particles and magnetic fields from the sun. So this Voyager 1 is actually what doing? क्या काम कर रहा है? सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है since 1977. Okay. Next question. Which institution has launched a platform called Snap Flood to contribute flood related information? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्नैप फ्लड। टू कंट्रीब्यूट कि जो भी फ्लड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्नैप फ्लड, इट विल कंट्रीब्यूट इन व्हाट थिंग रिलेटिंग टू फ्लड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IIT हैदराबाद, IISc बेंगलुरु,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। आंसर बताइए क्या हो सकता है, आंसर बताइए क्या हो सकता है। सो द आंसर इज IIT हैदराबाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो दिस इज IIT हैदराबाद. So researchers announced the launch of a platform called SnapFlood to encourage citizens to contribute. यहाँ पे ये जो SnapFlood प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या किया जा रहा है, सिटीजन्स को ही इनकरेज किया जा रहा है कि आप हमें फ्लड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रॉपर अथॉरिटी तक पहुँचाएंगे, सिटीजन्स ही. So the urban flood information system which is being developed by IIT Hyderabad researchers will help minimize the impact of urban flooding in Hyderabad. So ये माना जा रहा है कि with this platform जब citizens एक तरह से क्या हो जाएंगे, मतलब they will alert होंगे, तो they can give the information to proper authorities related to floods. ठीक है, और obvious सी बात है उनका ये करने का मकसद ये है कि मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग इन हैदराबाद. ओके, मूविंग अहेड, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट करंटली एक्सप्लोरिंग द मार्स. तो मार्स को एक स्पेसक्राफ्ट है, एक्सप्लोर कर रहा है कि वहाँ की सॉइल क्या है, वहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. तो हर तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है. वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट है, उसका नाम आपको बताना है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ परसिवियरेंस, सेकंड इज़ क्यूरियोसिटी, थर्ड इज़ अपॉर्चुनिटी एंड द लास्ट वन इज़ स्पिरिट. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर. आपने अगर कहीं पढ़ा है तो बताइए, मतलब अटेम्प्ट कीजिए, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर. एक अटेम्प्ट दीजिए. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, परसिवियरेंस. अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम आगे. द मार्स 2020 परसिवियरेंस रोवर सर्चेस फॉर साइंस ऑफ एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ to advance NASA's quest to explore the past habitability of Mars. कि कहीं पे क्या कोई लाइफ का साइन है मार्स के ऊपर, वो देखने के लिए द रोवर इज़ कलेक्टिंग कोर सैम्पल्स कलेक्ट कर रहा है ये रोवर, इसको रोवर बोलते हैं, ऑफ मार्टियन रॉक एंड सॉइल for potential pickup by a future mission that would bring them to earth. कि वो वहाँ से सारे सैम्पल्स को कलेक्ट करके जब वापस अर्थ पे ये रोवर आएगा तो हम अर्थ पे इसकी क्या कर सकें, जो सैम्पल्स कलेक्ट किए गए हैं स्टडी कर सकें. सो द मिशन का नाम क्या है, परसिवियरेंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tinzaparin drug recently seen in the news is used to treat which disease. तो ये जो ड्रग है ये अभी न्यूज़ में था, और किस डिज़ीज़ के लिए, किस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी मलेरिया. तो सोचो क्या है करेक्ट आंसर इसका. So the correct answer is blood clots. Okay, so this is the drug. It is used to treat serious blood clots, usually in the legs. Tinzaparin may also be used to treat blood clots in the lungs. Next is, what is the primary mission of Growth India Telescope. So this is the name of the telescope, Growth India Telescope. Recently seen in news. आपके options हैं to study the sun, to observe explosive transients and variable sources including near Earth asteroids. Option C, to monitor weather patterns. Option D, to track the satellite movements. तो आपको क्या लगता है कि करेक्ट इसका आंसर क्या है. The primary mission of Growth India Telescope is recently seen in the news. What is its mission? This telescope's mission क्या है? So the correct answer is
ऑब्जर्व करना एक्सप्लोजिव ट्रांजिएंट्स एंड वेरिएबल सोर्सेज इंक्लूडिंग नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? रॉकी, ये आप ये कह सकते हैं कि प्लैनेट्स ही हैं ये, बट रॉक्स, एक्चुअली दे आर द रॉक्स जो कि आपको सोलर सिस्टम में मिलती हैं। ये आगे पीछे जो हैं घूम रहे होते हैं एस्ट्रॉइड्स। एंड हम कितनी बार कहते हैं कि क्या पता कोई एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट कर जाए, तो ये वही है। ग्रोथ इंडिया इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप। फुल्ली रोबोटिक, तो इफ़ इंडियाज फर्स्ट, अगर देखें यहाँ से ही आपको एक आंसर और मिल गया, दैट ग्रोथ इंडिया इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च telescope. This was constructed as a joint partnership between the Indian Institute of Astrophysics and the Indian Institute of Technology, Bombay, with support from DST, ACRB and IUSSTF. Current operations benefits from the generous support of the IIT Bombay alumni batch of 1994. The primary research focus of this telescope is time domain astronomy, the study of explosive transients and variable sources in the universe. ठीक है। Recently, Indian scientists have developed an open source tool to generate an infrared star catalog for which telescope? टेलीस्कोप के लिए इंडियन साइंटिस्ट ने एक टूल बनाया है विच जनरेट्स इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग। तो अब आप बताइए कि इसमें से वो कौन सा टेलीस्कोप है? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, तो इससे रिलेटेड तो कुछ ऐसा था नहीं, तो एलिमिनेट कर देंगे। कैसी ग्रेन टेलीस्कोप, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 30 मीटर टेलीस्कोप। सो टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर। So the correct answer is 30 meter telescope. So this is the telescope. Indian scientists develop open source tool to generate infrared star catalog for which telescope? 30 meter telescope. Next is, what is Sagittarius A asterisk recently seen in news? Whether it is an asteroid, whether it is a black hole, AI model or invasive V. तो आप बताइए कि ये Sagittarius A asterisk जो कि न्यूज़ में रहा है, ये क्या चीज़ है? क्या ये एक एस्ट्रॉइड है, क्या ये ब्लैक होल है, AI मॉडल है, या फिर इन्वेसिव बी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ब्लैक होल, ऑप्शन बी। ओके, सो एट just 26,000 light years from Earth, Sagittarius A asterisk is one of very few black holes in the universe where we can actually witness the flow of matter nearby. So it's actually what? It's a black hole. ये एक black hole है। Moving ahead, which institution recently developed an AI tool for the blind and visually impaired to access chart images in collaboration with the Karlsruhe Institute of Technology, Germany? तो इनके साथ कोलैबोरेट करके इस इंस्टीट्यूट, जर्मनी के इस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके एक इंडियन इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा एआई टूल बनाया है जो किन की मदद करेगा? ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की। सो ऑप्शंस आर आईआईटी कानपुर, आईआईटी इलाहाबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। सो द करेक्ट आंसर इज आईआईटी इलाहाबाद। ओके, okay, next question is, Monsoon Crocs BioBlitz 2024 recently organized in which state? Monsoon Crocs BioBlitz 2024 एक प्रोग्राम, ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र,
ओडिशा, केरला, कर्नाटका। सो आपने अगर कहीं पढ़ा है तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या है इसका सही जवाब? ठीक है, केरला को लॉक कर देते हैं। सो केरला इज द राइट आंसर। The Monsoon Crocs BioBlitz is a 4-month long public participation project। ये एक प्रोजेक्ट था, ये प्रोग्राम है, 4 मंथ का ये प्रोग्राम है जहाँ पे क्या किया जाएगा, स्टडी किए जाएंगे कि केरल में जितने भी फ्रॉग्स हैं उनकी स्टडी की जाएगी, डॉक्यूमेंटिंग होगा फ्रॉग्स ऑफ केरल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, जो कि जून से लेके सितंबर तक ये स्टडी चलेगी। ठीक है, 4 मंथ की ये, and here there is a public participation रहेगा। okay, recently which country scientists have developed a catalyst to produce the cheaper biodiesel? तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के आपको नाम दिख रहे हैं, एंड दैट टू इन अ कॉम्बिनेशन, मतलब एक ग्रुप में। तो पहला ग्रुप है ब्राज़ील, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। सेकेंड रशिया, जर्मनी एंड फ्रांस। थर्ड इज इंडिया, चाइना एंड यूके। Fourth option is Japan, Canada and Israel. So the correct answer is India, China and UK. Okay. So, okay, next question. What is the main objective of the 5G Intelligent Village initiative recently seen in news? Your options are, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 5G इंटेलिजेंट विलेज। तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? पहला, टू इम्प्रूव अर्बन कनेक्टिविटी। सेकेंडली, टू इन्हांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टू अपलिफ्ट रूरल कम्युनिटीज थ्रू 5G टेक्नोलॉजी। टू डेवलप न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सोचिए। जब विलेज की बात हो रही है तो हम अर्बन वाले एरिया को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इजी है, वेरी इजी। टू अपलिफ्ट द रूरल कम्युनिटीज़ थ्रू 5G टेक्नोलॉजी। हमारे पास तो 5G पहुंच चुका है, बट अभी विलेजेस में नहीं पहुंचा है। सो दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये इतनी बड़ी सी कहानी है इस इनिशिएटिव से रिलेटेड। Department of Telecommunication announced 2 initiatives, 5G Intelligent Village and Quantum Encryption Algorithm to drive innovation in the telecom sector. These proposals aim to harness 5G technology for equitable technological advancement, focusing on rural upliftment, जो गाँव के लोग हैं, through ultra reliable low latency communication and massive machine type communication. The initiatives target critical areas like agriculture, education, healthcare, governance and sustainability, demonstrating the benefits of 5G connectivity in selected villages. So next question is, what is the primary purpose of eSakshi app recently tested by the Ministry of Home Affairs? Options are, देखिए इन्होंने कहा कि एक ऐप लॉन्च की गई है, eSakshi ऐप लॉन्च की गई है, उसका पर्पस क्या है कि ये ऐप क्यों आई है? तो उसके ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड यू गोना टेल मी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। टू प्रोवाइड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, to help police record and upload crime scene evidence, to offer cloud storage solutions to businesses, to provide details of infrastructural development of railways. बताइए। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? So the correct answer is to help the police record and upload crime scene evidences. ठीक है, एविडेंस क्या होता है? साक्ष्य। तो यहाँ से आप साक्ष्य से पहुँच सकते हैं इस कंक्लूजन पे कि समथिंग रिलेटेड टू एविडेंसेस। ओके, मूविंग अहेड,
What is FWD-200B which is recently seen in news? ये क्या है, पूछा जा रहा है कि FWD-200B क्या है. सो ऑप्शंस आर केमिकल वेपन है, इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, इंडियन नेवल शिप है या एक्सो प्लैनेट है. तो सोचिए आंसर. आपका समय शुरू होता है अब. सो द आंसर इज इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट. अब ये दिखता कैसा है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो दिस इज द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट. ओके, इसको यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड एज इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट. Ariel, it is India's first indigenous unmanned bomber aircraft. It is designed and manufactured by Flying Wedge Defense and Aerospace Technologies, an Indian defense and aerospace company. It has a payload capacity of 100 kg and is classified as medium altitude, long endurance, unmanned. Unmanned मतलब इसमें पायलट नहीं है, ठीक है, अनमैन्ड है, पायलट नहीं बैठा होता है. Combat aerial vehicle. The unmanned aerial system consists of optical surveillance payloads and is integrated with missile-like weapons for precision air strikes. तो इसमें कुछ मतलब कि फर्स्ट वर्क क्या है इसका कि एक सर्विलांस मतलब ध्यान रखना क्या हो रहा है, कहीं पे कोई ऐसा कैंप ना दिख जाए. होता है ना जो टेररिस्ट के कैंप्स होते हैं उनको देखना. तो एक सर्विलांस, एक तहकीकात करते रहना, जांच करते रहना, वो काम है इसका. और साथ ही साथ इसमें मिसाइल लाइक वेपन्स है जो कि हेल्प करते हैं जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है कि अटैक कर सके. ठीक है, मूविंग अहेड. Bambi bucket operation recently seen in the news is associated with which state? Options are Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, पंजाब. ये हैं आपके पास ऑप्शंस और ये एक ऑपरेशन का नाम है. पूछा गया है कि ये ऑपरेशन कौन सी स्टेट में चलाया गया था. तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है. द आंसर इज उत्तराखंड. ठीक है. सो आपको कुछ ये दिख रहा है, ये बकेट टाइप आपको दिख रही है, इसमें से पानी जो है वो निकल रहा है. सो व्हाट इज द पर्पस? रिस्पॉन्डिंग टू फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड पौरी गढ़वाल सेक्टर, द IF, दैट इज योर इंडियन एयरफोर्स, डिप्लॉयड Mi-17 V5 helicopters for this particular operation. This specialized firefighting technique involves suspending a container beneath a helicopter, filling it from a water source and then releasing it over the fire zone. जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पर इस पानी को जो है फेंका जाएगा. So Bambi buckets are vital for tackling wildfires in inaccessible areas. ऐसे areas जो कि एक्सेस नहीं है उनका, गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पे, है ना. तो ऐसे एरियाज़ के लिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है. और ये उत्तराखंड की बात है जहाँ पे इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट विद द फायर इंसिडेंट्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज नगस्त्रा 1 विच इज रिसेंटली सीन इज न्यूज़. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन, एक्सो प्लैनेट. तो ये क्या है? सो इट इज़ एक्चुअली मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन. इसको भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसा है ये देखने में. सो दिस इज़ योर नागस्त्रा 1. The Indian Army has received Nagastra 1, a unique man-portable suicide drone designed to target the launch pads, enemy camps and infiltrators safely. Under emergency procurement powers, the Army ordered 480 lighter munitions from Solar Industries Economics Explosives Limited. Following successful pre-delivery inspections, 120 units have been delivered to an army ammunition depot according to defense sources. So ये जो नागास्त्रा है, इस नागास्त्रा को हम क्या बोल रहे हैं? दैट इट इज़ अ सुसाइड ड्रोन, बिकॉज इसको कंट्रोल किया जाता है विद द रिमोट कंट्रोल. ठीक है. और जहाँ पे भी लॉन्च पैड्स नज़र आते हैं या फिर टेररिस्ट के कैंप्स नज़र आते हैं
तो यहाँ ये क्या करता है, दिस ड्रोन इज डायरेक्टली अटैक दैट एरिया। तो इसको सुसाइड ड्रोन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये खुद भी तबाह हो जाता है। ये समझ लेते हैं, दिस इज़ अ ड्रोन, ठीक है, एंड दिस इज़ द एरिया लॉन्च पैड। तो ये डायरेक्टली हिट करेगा, खुद भी नष्ट होगा, उनको भी नष्ट करेगा, ये ऐसा वाला है। दैट इज़ वाई द नेम इज़ सुसाइड ड्रोन। नाम क्या है इसका, नागास्त्रा 1। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपने बहुत से आंसर्स दिए होंगे, अटेम्प्ट किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, हैव अ गुड डे।